हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसका आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का हमारा प्रैक्टिस सेशन है। कोर्स आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोर्स की डिटेल वही है जो हर बार होती है। हमारी थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के सेशन में, और अब हम जो है प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी नेहा मैम ने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर दी है, तो हमारा जो मेन टारगेट है वो प्रैक्टिस का है। हमने काफी यूनिट्स की प्रैक्टिस भी कर ली है, जैसे हमारा रियल एनालिसिस ऑलमोस्ट लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक वाइज। ओके, और हमारा लीनियर एल्जेब्रा कंप्लीट हो चुका है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा अभी चल रहा है। हमारा मॉडर्न एल्जेब्रा कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ग्राफ थ्योरी वाला, वो वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद ओडी एंड ऑनवर्ड जितने भी यूनिट्स बाकी है सारे ही करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी जो है हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का सेशन जो रहेगा हमारा मेनली सिंगुलैरिटी जो है, हमारा सिंगुलैरिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, हम उसको टारगेट करने वाले हैं। सिंगुलैरिटी एंड रेसिड्यू, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनालिटिक फंक्शन, ये सारा हम कर चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, तो आज हम सिंगुलैरिटी एंड रेसिड्यूज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे साथ आपको भी प्रैक्टिस करना है। रूल बड़ा ही सिंपल रहेगा, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, देन फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज सिंपल जीरो एट z इक्वल 0 एंड इसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल 1। तो देखिए, हमें जो चार फंक्शन दिए हैं उसमें एक तो हमें देखना है कि सिंपल जीरो कौन से फंक्शन के पास है। ठीक है, और एक है इसेंशियल सिंगुलैरिटी कौन से फंक्शन के पास है, ये हमें देखना है। तो अगर आप लोग बिल्कुल थ्योरी भी पढ़ चुके होंगे, सेशंस भी हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो सपोज करिए मैं इसको नाम देती हूँ FZ, इसको नाम देते हैं GZ, इसको नाम देते हैं HZ, और इसको नाम देते हैं phi-z। ये चार फंक्शन हमने बना लिए हैं। तो सिंपल जीरो कैसे चेक किया जाता है? अगर किसी फंक्शन में जीरो रखने पर जीरो आता है, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव में जीरो रखने पर वो जीरो नहीं आता है, मतलब ऑर्डर ऑफ जीरो कितना हो, 1 हो, तो उसे हम कहेंगे सिंपल जीरो। क्या कहेंगे? सिंपल जीरो। उसके बाद हमारी आती है इसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसेंशियल सिंगुलैरिटी की मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं। पहली ये कि हमारी जो लोरेंट सीरीज होती हैं, अगर हम सीरीज ओपन करना चाहते हैं तो लोरेंट सीरीज में हमारा जो प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट मतलब जिसमें z की पावर नेगेटिव आती है ना, z माइनस a की पावर माइनस n जिसमें होती है, ये वाला नेगेटिव। इस प्रिंसिपल पार्ट में अगर इनफाइनाइटली मेनी टर्म होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसेंशियल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो तो उसे इसेंशियल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और अगर हम लोरेंट सीरीज ओपन नहीं करना चाहते हैं, अगर हम लोरेंट सीरीज ओपन नहीं करना चाहें, तो अगर किसी भी पॉइंट पर सपोज करिए z बराबर a पर, जिस पर हमें सिंगुलैरिटी चेक करनी है, अगर इस fz की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, इनफाइनाइट आने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे केस भी होते हैं जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तब भी हम क्या कहेंगे? इसेंशियल सिंगुलैरिटी उसे कहेंगे। तो ये दो चीजें हमें चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंपल जीरो चेक करना है, और फिर हमें इसेंशियल सिंगुलैरिटी चेक करनी है। चलिए, तो बिल्कुल सेशन में मैं आपको टाइम देती हूँ। जब हमारे प्रैक्टिस सेशन होते हैं ऐप में, क्लासेस में, तो मैं आपको 10-15 सेकेंड का टाइमर के साथ टाइम देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वीडियो पॉज करके बिल्कुल टाइम लेना है, देन आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए, तो आई होप आपने तो कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करती हूँ। हमारे चार फंक्शन हैं, हम ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम phi-z से शुरू करते हैं। phi-z क्या है हमारा? z माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन z माइनस 1। फाइ है हमारा z माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन z माइनस 1। हमें दो चीजें चेक करनी है। पहला, z बराबर 0 सिंपल पोल होना चाहिए, ठीक है, और z बराबर 1 क्या होना चाहिए? इसेंशियल सिंगुलैरिटी होना चाहिए। ये दो चीजें हमें चेक करनी है।
तो सबसे पहले जीरो को चेक करते हैं। अगर मैं फाइव के अंदर जीरो रखती हूं तो ये आएगा 0 - 1 e की पावर 1/0 - 1, जो कि हमारा हो जाएगा -1 और e की पावर -1। मतलब ये जो भी बना है ये नॉन जीरो बना है। तो जब ये जीरो ही नहीं है, z बराबर जीरो क्या है, 5 जीरो पे जीरो दे ही नहीं रहा है। जब ये जीरो ही नहीं है तो सिंपल जीरो कहां से होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहां से, क्योंकि हमें दोनों ही कंडीशन होल्ड करवानी है, सिंपल जीरो भी होना चाहिए और सिंगुलैरिटी भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा फेल हो चुका है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, z - 1 e की पावर 1/z। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा hz जिसको हमने कहा है z - 1 e की पावर 1/z। तो सबसे पहले हम h ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं। यहां भी मैं जब लिखूंगी तो यह आएगा 0 - 1 e की पावर 1/0 विच इज इंफिनिटी। और ये कभी भी जीरो नहीं होता है, बिकॉज e की पावर इंफिनिटी तो कहाँ जाती है, डाइवर्स कर जाती है, मतलब इंफिनिटी को 10 कर जाती है, इसलिए ये भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से सिंपल जीरो ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है z e की पावर 1/1 + z। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा z e की पावर 1/1 + z, ऐसा ही कुछ है। लेट मी चेक अगेन। यस, तो अगर हम यहां पर g के अंदर जीरो रखते हैं तो क्लियरली ये जीरो तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए अभी हम सिंपल जीरो, हमने सिर्फ एज ए जीरो चेक करा है, सिंपल जीरो अभी चेक नहीं करा है। एक बार हम इसेंशियल सिंगुलैरिटी भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वो फेल हो जाए। अगर वो होल्ड हो जाती है तो फिर हम आगे चेक करेंगे। तो हमारा z टेंडिंग टू 1 पर हमें इसेंशियल सिंगुलैरिटी चेक करनी है। यस, z बराबर 1 पर, तो लिमिट z टेंडिंग टू 1 z e की पावर 1/1 + z। अगर मैं ये लिखती हूं तो z की जगह में बिल्कुल e की पावर 1 + 1, ये तो e की पावर 2, मतलब ये लिमिट तो क्या कर गई, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली, दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। लेकिन इसेंशियल सिंगुलैरिटी के लिए तो लिमिट क्या होनी चाहिए थी, डज नॉट एग्जिस्ट होनी चाहिए थी। तो z बराबर 1 नॉट एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी। भले ही आगे ये जो है जीरो सिंपल जीरो बन जाता, लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन तो फेल हो गई, ये इसेंशियल सिंगुलैरिटी है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी भी गलत हो जाएगा। आर ऑप्शन नंबर बी ऑल्सो रॉन्ग। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो फंक्शन हमने डिफाइन करा है इसके पास क्या होगा, सिंपल जीरो भी होगा, साथ ही साथ z बराबर 1 पर इसेंशियल सिंगुलैरिटी भी होगी। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। z e की पावर, ओके कहाँ चेक करें, यहीं पर चेक कर लेती हूं मैं। जो हमारा a फंक्शन है fz, वो है z e की पावर 1/z -1। तो अगर हम जीरो रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जीरो आ जाएगा। अब ये सिंपल ऑर्डर का जीरो होगा वो भी हम चेक कर सकते हैं, उससे पहले हम सिंगुलैरिटी चेक कर लेते हैं। लिमिट z टेंडिंग टू 1 z e की पावर 1/z -1। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, जब हम 1 रखेंगे तो यहां से हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, e की पावर 1/0, e की पावर इंफिनिटी, विच इज लिमिट z टेंडिंग टू 1। लेट मी चेक अगेन। यस, तो ये लिमिट यहां से हमारी डज नॉट एग्जिस्ट भी हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहें तो इसकी लोरेंट सीरीज से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, z एज इट इज e की पावर जो z -1 है इसकी लोरेंट सीरीज ओपन करेंगे, वो होगा 1 + 1/z -1, उसके बाद प्लस 1/2 फैक्टोरियल z -1 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये इस तरह की टर्म आएगी। तो यू कैन क्लियरली सी अगर हम z को अंदर भी भेज देंगे तो भी हमारा प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स रहेंगे। तो ये z बराबर 1 हमारा इसेंशियल सिंगुलैरिटी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। ओके।
चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन इज विजिबल और नोट। चलिए मैं पढ़ के बता देती हूँ। लेट गामा बी द सर्कल गिवन बाय जेड इक्वल 4 e की पावर आई थीटा। मैं लिखते जाती हूँ साथ में। हमें जो गामा एक सर्कल दिया है, z इक्वल क्या है 4 e की पावर आई थीटा, यानी कि मोड z इक्वल 4 वाला हमें सर्कल दिया है। वेयर थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। 0 से 2 पाई में हमारा थीटा क्या करता है, वेरी करता है। हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है e की पावर z स्क्वायर माइनस 2z और dz ओवर दिस गामा, इस तरीके से। ये हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकाल कर बताइए, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपनी सिंगुलरिटीज देखेंगे कि हमारी सिंगुलरिटी कौन कौन सी है। तो z स्क्वायर माइनस 2z को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। z बाहर, z माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से हमें दो सिंगुलरिटी मिलेगी, z इक्वल 0 और z इक्वल 2। तो ऑब्वियस सी बात है 4 रेडियस के सर्कल में दोनों ही सिंगुलरिटी लाई करती हैं। तो हमें दोनों सिंगुलरिटी हमारी क्या है, पोल बन चुकी है। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो बाय कोशी रेसिड्यू थ्योरम इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आयोटा समेशन r। हम इन दोनों सिंगुलरिटी पर रेसिड्यू निकालेंगे, उसका सम करके यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो हम एक एक करके निकालते हैं। पहले z बराबर 0 पर हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो वो हो जाएगा हमारा लिमिट z टेंडिंग टू 0, z e की पावर कितनी है, z है, e की पावर z और z माइनस 2। ठीक है, z से z कैंसिल, जब मैं 0 रखूंगी e की पावर 0 और 0 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1/2, बिकॉज e की पावर 0 1 और 0 माइनस 2 माइनस 1/2। ये हो गया हमारा z बराबर 0 पर रेसिड्यू। अगर मैं z बराबर 2 पर रेसिड्यू निकालती हूं, वो होगा लिमिट z टेंडिंग टू 2, z माइनस 2 e की पावर z माइनस 2 कैंसल, ये हो जाएगा e की पावर 2/2। तो हमारे दोनों ही रेसिड्यू आ चुके हैं, e स्क्वायर अपॉन 2 और नेगेटिव 1/2। अब ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। 2 पाई आयोटा, सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिख देते हैं और फिर नेगेटिव 1/2। नाउ 2 पाई आयोटा एज इट इज, e स्क्वायर माइनस 1 एंड अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसल, तो हमारा रेसिड्यू आया है पाई आयोटा e स्क्वायर माइनस 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, अगर ऑप्शन क्लियरली विजिबल नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पाई आयोटा e स्क्वायर माइनस 1 क्या है, हमारा रेसिड्यू आई मीन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और ड्यूरिंग द सेशन अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो जिन भी स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन किया है, एक ग्रुप है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ऑब्वियसली आप इसमें ज्वाइन होंगे अगर आपने कोर्स परचेज किया है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन, यू कैन आस्क मी देयर, ओके, वहां आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ कुछ इस तरीके से है, 1/10 पाई अपॉन z। z बराबर 0 पर हमारा फंक्शन का बिहेवियर क्या है, इसके पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, सिंपल पोल है, या फिर नन ऑफ दिस। तो चलिए इसको आप चेक करके बताइए। चलिए तो करते हैं इसको सोल्व। जो एफ हमको दिया है वो है 1/10 पाई अपॉन z। इसको ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं जिनसे हम नोन है, ऑब्वियसली साइन एंड कोस।
ये हो जाएगा cos पाई अपॉन जेड, बिकॉज टेन का रेसिप्रोकल है, साइन पाई अपॉन जेड, ये हमारा हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इस पर सिंगुलैरिटी का टाइप कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं सिंगुलैरिटी के लिए साइन पाई अपॉन जेड को मैं क्या रखती हूं, जीरो के इक्वल रखती हूं। सपोज साइन पाई अपॉन जेड क्या है, जीरो के इक्वल है। तो यहां से पाई अपॉन जेड, हमें बिहेवियर कहाँ चेक करना है, हमें बिहेवियर z बराबर जीरो पर चेक करना है। तो z बराबर जीरो का बिहेवियर कैसा होगा, उसके लिए मुझे इसकी पहले सिंगुलैरिटीज देखनी होगी। तो जब पाई अपॉन जेड एन पाई होता है, हम सभी जानते हैं साइन जब जब एन का जब पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तब तब हमारा क्या होता है, जीरो होता है। पाई से पाई कैंसल, z की वैल्यू हमें क्या मिली है, वन अपॉन एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो वन अपॉन एन इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है ये किसको कन्वर्ट करती है, जीरो को कन्वर्ट करती है। यानी कि हमारी जो सिंगुलैरिटीज बनी है, जो हमारे फंक्शन की सिंगुलैरिटीज बनी है, और क्लियरली कहा जाए तो जो पोल्स बने हैं हमारे, उन जहां पर हमारे पोल्स बने हैं उन पोल्स का क्या है, लिमिट पॉइंट बन रहा है जीरो। क्या बन रहा है, जीरो। हमारे पोल्स हैं वन बाय एन और उसका लिमिट पॉइंट कौन है, जीरो। तो हमें एक रिजल्ट पता है, अगर आप मेरे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं तो हम इस रिजल्ट को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, यही डेफिनेशन होती है नॉन आइसोलेटेड की, इसेंशियल सिंगुलैरिटी, कि अगर हमारे फंक्शन के लिमिट पॉइंट बनता है पोल्स का तो वो बनता है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, और अगर लिमिट पॉइंट बनते हैं जीरोस के तो वो बनता है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो हमारा z बराबर जीरो क्या बन रहा है, ये लिमिट पॉइंट है। किसका लिमिट पॉइंट है, पोल्स का या फिर सिंगुलैरिटी का। तो वो क्या बनेगा, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पर सिर्फ नॉन आइसोलेटेड मेंशन है, ना ये आइसोलेटेड होगा ना ये सिंपल होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दो रिजल्ट हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। पहला रिजल्ट हमने पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, मतलब अगर किसी फंक्शन के जीरोस का जो लिमिट पॉइंट है वो हमारा क्या बनता है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस आर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनती है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। और जो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स होता है, या फिर यूं कहें लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्लासिफिकेशन इसी तरह से किया जाता है आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड के बीच में, क्योंकि बाकी सिंगुलैरिटी के लिए तो हमारे पास एक तो लिमिट टेस्ट होता है और एक हम लोरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट से भी देख सकते हैं। लेकिन आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड देखने का मतलब यही है कि हम लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स या लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो के बारे में बात करें। उसके अलावा आइसोलेटेड का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसी सिंगुलैरिटी जो अपने नेबरहुड में अकेली हो वो क्या होती है, आइसोलेटेड। और नॉन आइसोलेटेड जिसके नेबरहुड में और भी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करें, जैसे यहाँ पर z बराबर जीरो की बात हुई थी। तो z बराबर जो जीरो का नेबरहुड है उसमें ये वन अपॉन एन टाइप के हमारे पास बिल्कुल एन पाई टाइप के रहेंगे। तो वहां पर क्या है, हमारा और भी सिंगुलैरिटी लाई करती है, इसीलिए वो नॉन आइसोलेटेड रहेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन। द फंक्शन एफ सी से सी तक जाता है, डिफाइंड है एफ जेड इक्वल ई की पावर जेड और ई की पावर माइनस जेड, इन दोनों का एडिशन है। हमें देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसके पास फाइनाइटली मेनी जीरोज हैं, नो जीरोज, ओनली रियल जीरो और इनफाइनाइटली मेनी जीरोज। किस तरह के जीरोज इस फंक्शन के पास हैं, चेक करिए। ओके,
तो देखिए इसके जीरोस चेक करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम इसको जीरो के इक्वेट करेंगे। e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z इक्वल्स टू 0। e की पावर z नेगेटिव पावर है तो हम डिवाइड में ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 2z प्लस 1 अपॉन e की पावर z इक्वल 0। तो ऑब्वियसली बात है यहां से e की पावर 2z प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। पॉजिटिव 1 उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1। अब हमें e की पावर की वैल्यू पता होनी चाहिए। e की पावर 2n पाई आयोटा, मतलब पाई आयोटा का जब जब इवन मल्टीपल है तो हमें 1 मिलता है, लेकिन जब हमारे पास ओड मल्टीपल होता है 2n प्लस 1 पाई आयोटा, तब तब हमें नेगेटिव 1 मिलता है। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, e की पावर 2z एज इट इज, नेगेटिव 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर ओड मल्टीपल ऑफ पाई आयोटा। पावर को कंपेयर करेंगे, 2z इक्वल 2n प्लस 1 पाई आयोटा। तो यहां से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n प्लस 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। n प्लस 1/2 पाई आयोटा, जहां n कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर्स में से। तो ऑब्वियसली बात है इस जहां पर पाई आयोटा का इस तरीके का मल्टीपल हो n प्लस 1/2, वहां हमारे फंक्शन के पास 0 होगा। तो ऐसे कितने z एग्जिस्ट कर जाएंगे, जितने हमारे पास n की चॉइस है। n की चॉइस कहां से आ रही है, z में से। z तो एक इनफाइनाइट सेट है, तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी चॉइस है, तो इनफाइनाइटली मेनी जीरोस है। जितनी हमारे n की डिफरेंट चॉइस उतने हमारे डिफरेंट z। तो यहां से इनफाइनाइटली मेनी जीरोस इस फंक्शन के पास हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, आई होप। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट f have a pole of order 2 at 0। f के पास पोल है ऑर्डर 2 का एट 0। g एक एनालिटिक फंक्शन है इन द नेबरहुड ऑफ 0, 0 के नेबरहुड में, लेकिन उसके पास 3 ऑर्डर का 0 है एट 0। देन द फंक्शन ऑफ, ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन, इसके पास पोल होगा कि 0 होगा और कितने ऑर्डर का होगा, ये हमें चेक करना है। देखिए सबसे पहले f को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, f के पास पोल है ऑर्डर 2 का एट 0। 2 ऑर्डर का 0 पर पोल है, मतलब z स्क्वायर वाली टर्म डिवाइड में होगी। इसके अलावा कुछ और फंक्शन भी हमारे पास हो सकता है कि हो, जैसे कि ये हो सकता है हमारे पास z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो सकता है, माइनस का 5z प्लस 9 अपॉन जेड स्क्वायर हो सकता है। साइन को नहीं लेते, साइन थोड़ी गड़बड़ करता है। कोस z अपॉन जेड स्क्वायर हो सकता है। इस तरीके का कुछ भी, e की पावर z अपॉन जेड स्क्वायर हो सकता है। तो कुछ भी फंक्शन हमारे पास हो सकता है जिसके पास 2 ऑर्डर का पोल हो। तो हमने कंसीडर कर लिया है f को। सिमिलरली हम g को भी कंसीडर करेंगे। g कैसा फंक्शन है, g ऐसा फंक्शन है जो क्या है, 0 ऑर्डर 3 का 0 है इसके पास, मतलब z की पावर 3 रही होगी, साथ में कोई ऐसी टर्म रही होगी जो 0 पे नॉन 0 है। क्यों, क्योंकि अगर 0 पे ये 0 हो जाएगी तो फिर उसका ऑर्डर 3 से ज्यादा हो जाएगा। ऐसी हमारे पास एक टर्म रही होगी। ये हमने f और g को कंसीडर करा है। अब हम f और g का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो होगा हमारा 5z अपॉन जेड स्क्वायर z क्यूब इंटू hz। ये कैंसिल आउट होके हमारे पास एक z बचेगा और 5 और h कोई pz हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप देख सकते हैं, हमारे पास z की पावर 1 ये वाली टर्म बाहर है, इसके अलावा कोई भी z की टर्म ना ऊपर ना नीचे बाहर है। इसका मतलब z बराबर 0 क्या है, 0 है ऑफ ऑर्डर 1, सिंपल 0 है, ऑर्डर 1 का 0 है इस प्रोडक्ट वाले फंक्शन के पास। ठीक है, तो 0 ऑफ ऑर्डर 1। इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जो है हमारे CSIR नेट में भी पूछा गया आई थिंक, जिसमें हमें ऐसा दिया है कि fz के पास m ऑर्डर का पोल है a पर, z बराबर a पर, g के पास n ऑर्डर का है, देन f इंटू g के पास क्या होगा। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन CSIR नेट में भी है और कहीं और एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ये बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है, इन्होंने जनरलाइज्ड करने की बजाय 2 और 1 में जो है फिक्स कर दिया है इनको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Wait a minute. Yes. Here is our next question. फंक्शन हमें गिवन है z स्क्वायर प्लस 2 आयोटा z प्लस 3, डिवाइड में है z माइनस आयोटा का स्क्वायर z प्लस आयोटा। z इक्वल आयोटा क्या है? रेगुलर पॉइंट है, डबल पोल है, सिंपल पोल है, या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है? तो रेगुलर पॉइंट मतलब जहां पर फंक्शन एनालिटिक हो, जहां पर फंक्शन एनालिटिक होता है उसे रेगुलर पॉइंट कहते हैं। डबल पोल का मतलब होता है पोल हो ऑर्डर 2 का, कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का पोल हो। सिंपल पोल का मतलब है पोल हो जिसका ऑर्डर क्या हो? 1 हो। बाकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी से तो आप बिल्कुल अच्छे से फेमिलियर हैं। चलिए, तो यहां पर हमारा जो फंक्शन है, ऊपर हमें जो भी फंक्शन दिया है z स्क्वायर प्लस 2 आयोटा z प्लस 3 अपॉन z माइनस आयोटा का स्क्वायर और z प्लस आयोटा। डोमेन यहाँ पे हमें स्पेसिफिक नहीं किया है, मतलब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की तो नहीं बात कर रहे हैं। डोमेन चलिए ठीक है, डोमेन की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसकी सिंगुलरिटीज देखते हैं तो सिंगुलरिटी होगी z माइनस आयोटा का स्क्वायर और z प्लस आयोटा इक्वल 0। यहां से z बराबर इसके लिए माइनस आयोटा और इसके लिए आयोटा आयोटा 2 टाइम्स। तो आप देख पा रहे हैं कि z बराबर आयोटा के बारे में बात हो रही है। तो z बराबर आयोटा हमें कितने ऑर्डर का मिल रहा है? 2 ऑर्डर का मिल रहा है। तो हमारा या तो 2 ऑर्डर का पोल हो सकता है या फिर ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, डिवाइड में टर्म है, और सिंपल पोल भी नहीं है। या तो ये डबल पोल हो सकता है या रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक बार चेक कर लेनी चाहिए। अगर हम देखें लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा एफ जेड, अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा z स्क्वायर प्लस 2 आयोटा z प्लस 3। हालांकि क्लियरली हम इसको देख पा रहे हैं z माइनस आयोटा का स्क्वायर और z प्लस आयोटा। अगर मैं आयोटा रखती हूं यहां पर तो ये लिमिट जो करेगी ये क्या हो जाएगी? एग्जिस्ट तो करेगी बट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मतलब ये पोल होगा। क्या होगा? ये पोल होगा। हमने लिमिट से कैसे चेक करते हैं? अगर मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है, अगर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो वो पोल होता है, और एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हम उसको बोलते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये 2 ऑर्डर का हमारा पोल होगा। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी चेक करने का एक तरीका ये भी होता है, अगर हम चाह रहे हैं कि रिमूवेबल हो तो रिमूवेबल के लिए लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा z माइनस आयोटा एफ जेड भी 0 के बराबर होना चाहिए। बट हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं z माइनस आयोटा भी कर दूंगी तो भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ये 2 ऑर्डर का पोल है हमारे पास। ठीक है, 2 ऑर्डर का ये क्या है? पोल है। रिमूवेबल ये किसी केस में नहीं है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल 0। ऐसा फंक्शन जिसके पास एम ऑर्डर का पोल है 0 पर, तो एफ जेड स्क्वायर के पास भी पोल तो होगा, लेकिन उसका ऑर्डर कितना होगा? ये हमें देखना है। चलिए देखिए, एफ जेड हमें क्या है? सपोज कर लेते हैं कि एफ जेड कुछ इस तरीके का फंक्शन है। पहले तो एम ऑर्डर का पोल चाहिए, मतलब ये वाली टर्म हमें चाहिए, रेस्ट कुछ भी टर्म हो सकती है। अब हम z की बजाय क्या कर रहे हैं? z का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये होगा 5z स्क्वायर और डिवाइड में होगा z स्क्वायर की पावर m। ऑब्वियसली बात है, पावर की भी पावर है तो हमारा पावर का प्रोडक्ट होगा। तो ये होगा z की पावर 2m, मतलब इस फंक्शन के पास z की पावर 2m बराबर अगर हम 0 करेंगे तो हमें पोल मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2m होगा। कितना होगा? 2m ऑर्डर का हमारे पास पोल होगा।
जल्दबाजी में एम स्क्वायर लगाकर टिक करके आगे नहीं बढ़ जाना है। नहीं, क्वेश्चन आई थिंक है तो इजी, बट इसी बात को चेक करता है कि हम कितने पेशेंस से जो है सवाल करते हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी में हो तो हम फटाफट एम स्क्वायर टिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। 2m है ना, 2m ऑर्डर का इसके पास क्या होगा, पोल होगा। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आई होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। फटाफट से आप क्या है बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। अब सेट की जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो भी ओपन हो चुकी है, तो जल्द ही आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। तो आप वैसे तो आप प्रोविजनल से अपने मार्क्स चेक कर चुके होंगे। अगर आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी हमारे पास नेगेटिव मार्किंग का जो है ऑप्शन है ना। हमारी नेगेटिव मार्किंग हमारे सिर पर है अभी भी, तो हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फटाफट से आप क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको नंबर भी मिल जाएंगे, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं सर से एनी टाइम। फटाफट से ऐप डाउनलोड करके आप जो है कोर्स परचेस कर लीजिए, सो वी कैन प्रैक्टिस टुगेदर फॉर आवर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।